आपने मुझे जाति की बात कही गुजर है, वो अलग बात है। नमस्कार, इस वक्त हम आर्य महासम्मेलन में हैं। मैं कहूँगा आशीष से की दिखाएं, हमारे चारों तरफ ये आर्य महासम्मेलन की तैयारियां चल रही हैं। आर्य महासम्मेलन का मेला है। यहाँ पर तरह तरीके की चीज़ें लोग अपनी प्रदर्शनी के तौर पर लगाए हुए हैं, लेकिन इसी बीच हमें एक चीज़ मिली। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बच्चन सिंह आर्य जी, जो कि गुर्जर समाज से हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये उन्होंने यहाँ पर महर्षि दयानंद गो संवर्धन केंद्र गौशाला यहाँ पर लगाई है, और इसमें सारी देसी गायें हैं जिसका दूध भी यहाँ के लोग पी रहे हैं। तो इन्हीं से बातचीत करेंगे। बच्चन सिंह आर्य जी, आप ये बताइए, आप कहाँ से हैं? आपने गौशाला यहाँ पर स्थापित की है, इन गायों की क्या विशेषता, वो आगे बात करेंगे। आप बताइए जरा अपने बारे। ये मिनी गौशाला है। आर्य समाज की गौशाला है महर्षि दयानंद गो संवर्धन केंद्र गाजीपुर दिल्ली में, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो। और ये मैं एक्स मिनिस्टर हूँ हरियाणा से, कैबिनेट का। अच्छा। और गौशाला का प्रधान हूँ, मगर संस्था जो गौशाला वो गिर नस्ल की है। गिर नस्ल की गायें हैं और 1500 वहाँ पशु हैं, जिसमें नंदी भी हैं और गौएं भी हैं, सारी मिलकर। अच्छा। आज ये जो हम आप देख रहे हो कि यहाँ कार्यक्रम में यहाँ पर बतौर सहायक संयोजक आपस में हम सारे मिले हुए हैं। आप मिलके, हाँ, ये आपने थोड़ा गायों के बारे में आप बताएंगे? हाँ, वो कर रहे कि नहीं, वो सारी व्यवस्था भी देख रहे। ये आर्य समाज की गौशाला उसकी एक प्रदर्शनी के लिए, ताकि लोगों को पता लगे ये गिर नस्ल गाय है। अच्छा। जिसका A2 दूध होता है, जो भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में A2 दूध नंबर 1 पे, और घी गिर नस्ल की गायों का ही उत्तम मान्य। भारत सरकार के साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि गुणवर्धक और दुख विनाशक जो इस दूध में और घी में गुण है, गिर नस्ल की गाय देसी है। तो ये आर्य समाज ने, हमने मिलकर के, मेरे से कहा था कि प्रधान जी आप अपनी 11 गौएं और एक नंदी भी है, जो बहुत सुंदर नंदी है। अच्छा। तो ये भी एक, उसमें हमारे पास 200 नंदी है दिल्ली में, वहाँ गौशाला में। तो ये भी, ताकि लोगों को पता लगे। अच्छा, इनकी पहचान क्या है आप बताएंगे एक बार? कुछ लोग जैसे लेना चाहते हैं, कुछ लोग यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं इनका, जैसे मान लीजिए कुछ लोग पहली बार देख रहे हैं इन गायों को, है ना, कोई देसी गाय देखने को जल्दी से नहीं मिलती है, क्या पहचान है इनकी? पहचान है, देसी गाय में 8-9 नस्लें हैं। अच्छा। एक नस्ल जिसको कि उत्तम, वैसे सभी उत्तम है, सबसे उत्तम मान्या वो गिर नस्ल है। गिर नस्ल क्यों उत्तम है? ये राजस्थान में गिर एक स्थान है, सॉरी गुजरात में, वहाँ की भारत की है स्वदेशी जो बात चल रही है। फिर इनका दूध टेस्ट हुआ सभी का, सभी देसी गायों का दूध और घी A2 दूध है। तो वो उसमें सबसे ज्यादा जो लैब में भारत सरकार की टेस्ट हुआ, तो ये गिर नस्ल है। इसकी अलग से पहचान है, लंबे कान, और ये जो आप सिंगर ये देख रहे हैं, तो ये गिर नस्ल है। गिर नस्ल की गाय है ये? गिर नस्ल की गाय। इनके गांव में, इनके दूध में क्या विशेषता होती है? वही मैंने बताया ना, ये गुणवर्धक है, रोग विनाशक है। तो रोग विनाशक है, और जैसे इसका दूध पीते हैं ये कोई नुकसान नहीं करता। अच्छा। ये कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को नष्ट करता है, जिसके लिए लोग गोलियां खाते हैं। अगर गिर नस्ल देसी गाय का A2 दूध पिए तो कोलेस्ट्रॉल, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो खत्म होता है, और गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वो बढ़ता है। अच्छा, कुछ ऐसा देखने को मिलता है, अब कुछ समाज के पास ही गाय रह गई हैं, जैसे गुर्जर समाज हो, जाट समाज हो, राजपूत समाज हो, क्या गाय हर कोई पाल सकता है, या जो बना हुआ है एक परसेप्शन की भाई यही लोग पालेंगे, इसी जाति के लोग पालेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य समाज है हम, आपने मुझे जाति की बात कही गुजर है, वो अलग बात है, वहाँ जन्म लिया, मगर हम महर्षि दयानंद के न्याय और आर्य समाजी पहले हैं। और हम जाति पाति की बात नहीं करते, गुण दोष कर्म की स्वभाव से बात करते हैं। सभी पाल सकते हैं, मगर व्यापारी लोग, ये अमरनाथ गुप्ता हमारी कार्यकारिणी में भी, मैंने बहुत कहा लिया, इनको तो पैसा जोड़ना है कि और जुड़ जाए
ये समाज जो है ना, जो किसान खेती करने वाला, वो पैसे को उनकी भी जरूरत होती है, मगर वो सेकंड पे मानता है, स्वास्थ्य को पहले मानता है और हिम्मत को मानता है कि राष्ट्र के लिए उस समय ये चीज आएगी। लेकिन कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि आपने तो गाय की प्रदर्शनी लगाई हुई है, तो यहाँ पर गाय लाए हैं, लेकिन अभी देख रहे होंगे आप मीट एक्सपोर्ट में, बीफ में भारत दूसरे नंबर पर है, तो आर्य समाज इस पे काम क्यों नहीं करता? नहीं, आर्य समाज जितना काम कर रहा है, जगह जगह जहाँ पर भी ये हत्थेर, वो आर्य समाज का ही तो योगदान रहा है। ये दिखाएंगे जरा, देखिए जबरदस्त योगदान रहा है। लेकिन लोग यहाँ पर दूध पीने के लिए, जब से मोदी जी की सरकार आई है, तब से बहुत कम हुआ। आपके उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा था, इधर से आके देखते हो, और सॉरी आस्था भाई किसी को, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा थे। योगी जी ने बड़े तरीके से, क्योंकि संविधान के मुताबिक लोग दूध इसलिए पी रहे हैं, जैसे कभी दूध कोई अलग टाइप का दूध है, 100 रुपए लोग, अगर ये अमेरिकन गाय होती तो इनमें से मुश्किल से 10% दूध पीते। अच्छा, इन सब को पता है यार, ये समाज है, जितनी बहनें हैं, माताएं हैं या भाई हैं, ये देसी गिर नस्ल है और इसका दूध लाभदायक और गुणकारी है, ये स्वाध्याय करते हैं यार। अमेरिकन गाय होती, भैंस होती तो थोड़ा बहुत यहाँ से लेते, नहीं तो नहीं लेते। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे कितने लोग लाइन में लेने के लिए खड़े हैं, इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे, मैं बातचीत कर लूँ। आपने दूध लिया है ये? हाँ जी, आपने दूध लिया है, आपने क्यों लिया है? दूध तो वैसे भी मिलता है, घर में भी मिलता है। ये गाय का गीर गाय का है, तो जो गीर गाय है वो सबसे अच्छी गाय मानी जाती है, उसका दूध बहुत अच्छा माना जाता है, तो इसलिए मतलब इसके दूध में थोड़ी मिठास भी होती है। कितने दिनों में आपने ये दूध पिया? कितने दिन? कई सालों बाद, कई सालों बाद। हमें तो मिलता ही नहीं, हम तो इच्छा रखते हैं कि हमारे पास ये दूध पहुँचे, पर पहुँच ही नहीं पाता। पहुँच नहीं पाता ना, इसलिए अब आप ये दूध ले रहे हैं। ये दूध कितने का दिया आपको? ये 100 रुपए का। देखिए 100 रुपए का है, 100 रुपए का भी लेना चाहेंगे हम। 100 रुपए का है ये दूध, और फिर भी यहाँ पर लोग जो हैं वो दूध लेने के लिए लाइन में लगे हैं। आप बताइए मंत्री जी, आगे बताइए आप कि ये हम किस तरीके से पाले गाय को? अभी आप लस्सी का भी आपने वो बनाया हुआ है, शुद्ध लस्सी? हाँ, शुद्ध लस्सी है, वहाँ से मिल रही है। हाँ, तो और शुद्ध दूध भी मिल रहा है, तो दे रहे हैं जितना हमारे पास होता है उतना। आज कल जो है ना 11 गऊ है, थोड़ा गौशाला से फिर सारा मंगा लिया। अच्छा। क्योंकि वहाँ 1500 पशु है, 400-300 के करीब, 350 करीब दूध देते हैं। आप दिखाइए यहाँ पर लस्सी जो है, लस्सी भी यहाँ पे बिलो रहे हैं। अच्छा, लस्सी में और दूध में ताकत का क्या फर्क होता है, जैसे आप गायों के बीच में? लस्सी का आप वेदों के अंदर, आयुर्वेद में पढ़ेंगे, इसको जो है ना, इसके अलग गुण है। दूध, हालांकि दूध में से लस्सी बनती है, मक्खन निकल जाता है और फिर लस्सी रह जाती है। उसका बड़ा भारी गुण है लस्सी में अपना है, उसका लिखा हुआ आयुर्वेद के अंदर। अगर इसके गुणों का वर्णन करें तो 1 घंटा लग जाएगा उसमें। अच्छा, तो अभी आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे? देखिए यहाँ पर भीड़ जो लगी है दूध पीने के लिए, कि भाई ये लोग घर में भी पालें इस गाय को। मानता कौन है? हमारा, मैंने कहा ना, कमेटी के मेंबर है भाई, ये मेरे क्लास फेलो हैं। खूब मालिक ने ये मैंने बहुत कहा, मेरे बहुत मित्र हैं व्यापारियों में, कि तुम एक प्लाट ले लो, उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। एक गाय बांध लो, एक नौकर घर पे भी काम करेगा, नहीं तो गाँवों में करे, क्या फर्क पड़ता है 15,000 में। थोड़ा सा दिखाएंगे आप लस्सी, कैसी लस्सी बन रही है, थोड़ा दिखाएंगे आप? इतना हम लोगों से बातचीत कर लेते हैं, आप थोड़ी सी मंत्री जी हमें लस्सी दिखा दीजिए, लस्सी, क्योंकि हम भी थोड़ा टेस्ट करके देखेंगे। आपको दूध पिलावेंगे। चलिए अंदर चलेंगे, हाँ अंदर चलिए, लोगों से बातचीत करेंगे यहाँ पर। और आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से बिल्कुल पारंपरिक तरीके से जो हमारे वेदों में लिखा हुआ है, यहाँ हमारी माताएं बहनें जो पुराने ज़माने में लस्सी को बिलोया करती थी, बिल्कुल वो बिलोना लस्सी इसको कह सकते हैं जी। क्या कहेंगे इस लस्सी को? लस्सी है ये, मतलब एक नमकीन वाली, एक मीठी है, मतलब सेहत के लिए बहुत अच्छी है, ये फायदेमंद है। शुद्ध गाय की है। शुद्ध गाय? हाँ, हमारी दादी, हमारी नानी, परनानी, दादी, हमारे सारा परिवार यही काम करते थे, अब उनको देख के हमने कराया। उनको देख के आप कर रहे हैं। और देखिए इसमें खट्टी लस्सी और नमक की लस्सी यहाँ पे दे रहे हैं, थोड़ा मीठी और नमकीन। मीठी और नमकीन, थोड़ा अच्छा, थोड़ा बताइए मंत्री जी, ये बताइए कि ये पारंपरिक तरीका अब तो मशीनों से होने लगा है ये सब। हाँ, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है और वैसे वैसे जैसे कि शहरों में अब नए बच्चे जो पढ़े लिखे हैं, बहुएं, वो ऐसे नहीं बोलो पाएंगे।
अब ये तो परंपरा बहुत पुराने गौशाला से जुड़ी हुई है और घरों में भी अपना बिलोते हैं। ये भी हम यहाँ मशीन भी लगा सकते थे, मगर नहीं, ये हमारी पुरानी भारतीय संस्कृति है। जैसे माताएं बहनें ऐसे बुलोते थे और मक्खन तो निकालते। मशीन से बिलोने में और इसमें बिलोने में फर्क क्या है? थोड़ा फर्क है, नेचुरल ढंग से वो एकदम से ज़्यादा स्पीड से वो करती है, थोड़ा सा तो है। जैसे आप देखते हो कि अगर दूध को या चाय को आहिस्ता 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 उबालते हैं, एक बार तेज गर्म उसमें नहीं करते और उबालते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो उसका स्वाद ज़्यादा ही वो होता है। और एक बहुत तेज में आप चाय बनाओगे या दूध बनाओगे तो उसमें वो स्वादिष्ट नहीं रहेगा। इतनी भीड़ तो हमने यहाँ पे कॉफी चाय के ठेले पे नहीं देखी है जितनी भीड़ हम आपके यहाँ पे दूध के उसमें देख रहे हैं। देखिए कढ़ाया जा रहा है दूध लगातार। ये गौ माता का प्रताप है जो जिसमें कि करोड़ों कई करोड़ों देवता वास करते हैं, जैसे ऋषियों ने बताया। अभी कितना कितना दूध पिला रहे हैं आप लोगों को यहाँ? बस एक गिलास दूध दे रहे हैं 250 ग्राम का जिसने पीना है। अच्छा। और यहाँ से अब और दूध आ जाएगा। यहाँ से 28-26 किलोमीटर गौशाला पड़ती है। जैसे सुबह का आ गया 400 गौओं का, और अब फिर चल रहा है और आ जाएगा, और इनका भी अभी निकाल रहे हैं। चलिए, तो देखिए ये थे देसी गाय, क्योंकि हमने ये वीडियो खास आपके लिए इसलिए बनाया था क्योंकि ये चीज़ें विलुप्त होती जा रही हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती। हमारे जो आधुनिक मेले लगते हैं उसमें आधुनिक चीज़ें बहुत दिखाई जाती हैं, लेकिन जो हमारी पारंपरिक वैदिक सांस्कृतिक चीज़ें हैं वो दिखाई नहीं जाती। ये हमने दिखाने की आपको कोशिश करी। उम्मीद है इस वीडियो से कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ज्ञान प्राप्त होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।